नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन स्टडी एंड अफेयर्स पे। और मेरा नाम है रघुवर। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। इसके बारे में आज बात करेंगे, क्या है ये और क्या इसका टारगेट है, इसके बारे में। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए, जो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री जी का, जिसकी घोषणा उन्होंने 15 अगस्त को की थी, लाल किले से की थी, जिसमें 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स एंड काम जो होंगे, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम जो होंगे, इस पे करने का उन्होंने प्लान किया था। इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जो कल लॉन्च हुआ है ऑफिशियली। अब है क्या इसमें, तो इसमें थोड़ा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। Prime Minister Narendra Modi launches the PM Gati Shakti, a national master plan for multimodal connectivity, and probably one of his most ambitious initiatives, as the Prime Minister seeks to end decades of bureaucrats engaged entanglements and working in silos when it comes to infrastructure project. तो उनका एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक आ गया है। द गति शक्ति मास्टर प्लान विल बी जियो मैपिंग एंड रियल टाइम डेटा वन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड पोर्टल टू इंश्योर दैट की डेवलपमेंट्स एंड स्टेट्स हैव विजिबिलिटी ओवर मेजर प्रोजेक्ट बीइंग प्लान्ड, स्पेशली द वंस हैव बीन मल्टी स्ट्रक्चरल एंड मल्टी रीजनल टेक। बेसिकली ये क्या है कि जो कुछ जैसे हमारे यहाँ पे रोड बनती है, तो रोड क्या होता है, कुछ उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है, कुछ जो राज्य की PWD है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वो बनाती है, और कुछ जो सड़कें वो बनाती है हमारे जो प्रधानमंत्री ग्रामीण जो सड़क योजना है उसके में बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी एक क्षेत्र को मान लीजिए कि यहाँ से नेशनल हाईवे चला गया है, तो उस नेशनल हाईवे के आसपास के जो गांव हैं, क्या वो सभी गांव उस सड़क से जुड़ पाए हैं? ऐसा हमेशा नहीं होता। होता है कि मान लो 2019 में गवर्नमेंट ने कोई नेशनल हाईवे बनाया, अब उसको क्या 2019 में तो वो बना, लेकिन 2020 में उसके साथ का जो कनेक्टेड रोड है वो बना, फिर 2021 में जाके वो गांव, जो एक पर्टिकुलर गांव है, वो 2021 में जाके उस रोड से जुड़ा। तो इसमें प्रधानमंत्री जी का ये प्लान है कि ऐसा नहीं है। इस बार क्या होगा कि जब एक रोड बनेगी, एक नेशनल हाईवे बनेगा, तो उसके साथ में जो कनेक्टिंग, जो हमें गांव या शहर जो कनेक्ट करने हैं, तो PWD और जो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है उसमें जो अधिकारी हैं उनको उसमें जोड़ा जाएगा, और उनको कहा है कि हम ये प्लान बना रहे हैं, आप उसके साथ में उन जो शहर गांव आपको जोड़ना है उनका प्लान बनाइए, ताकि एक साथ एक समय पर ये चीज़ें कंप्लीट हो सकें। 16 सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग रेलवे, रोड, पेट्रोलियम एंड गैस, पावर, टेलीकॉम, शिपिंग, एविएशन एंड अदर विल बी पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव। जो भारत सरकार के जो 16 मंत्रालय हैं इसमें जोड़ा गया है। जैसे इसमें रेलवे का एक महत्वपूर्ण रोल है, रोड्स हैं, हाईवेज हैं, पेट्रोलियम गैस की जो है पाइपलाइंस हैं, पावर सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, शिपिंग मंत्रालय है, एविएशन है, इन सबको इसमें जोड़ा गया है। अब आप देखेंगे कि जैसे कोई पोर्ट है, उस पोर्ट तो बन गया, लेकिन वहाँ पे रोड पोर्ट बन गया, चलो रोड भी बन गया, लेकिन रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है। चलो रेलवे की कनेक्टिविटी है, लेकिन वहाँ पे नियर पोर्ट कोई एयरपोर्ट नहीं है। चलो एयरपोर्ट, अब इसी तरह से कहीं पे आपने फर्टिलाइजर का प्लांट लग गया, वहाँ पे रोड रेलवे की कनेक्टिविटी तो है, लेकिन जो पेट्रोल गैस की लाइन है, वहाँ पे गैस पाइपलाइन, उनको गैस की ज़रूरत है फैक्ट्री को चलाने के लिए, तो वहाँ पे गैस की लाइन नहीं है। तो ये बेसिक चैलेंज जो हमारे यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री में आते हैं, या जब हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, वो होते हैं, लेकिन वो एक अलग अलग, हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। शिपिंग मिनिस्ट्री अलग काम करे, रेलवे अलग काम करे, रोड ट्रांसपोर्टेशन वाले अलग काम करें, तो अलग अलग काम होता है। अब क्या है ये गति शक्ति, इसमें मेजरली क्या कहा गया? Launching the Gati Shakti initiative, PM Modi said that due to the wide gap between micro planning and macro implementation, problem lack of coordination, lack of advanced information thinking and working of silos were leading and hampered the construction wastage of budget. अब इसमें बेसिकली क्या कहा गया कि जैसे कोई रोड बन रहा है, अब रोड में क्या होता है, रोड तो बनी, साथ में सीवरेज की लाइन डल रही है, साथ में आप ये कह सकते हैं कि गैस की लाइन डलनी है या फाइबर की लाइन डलनी है। तो अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने तो रोड बना दिया,
गैस की लाइन थोड़ी ना वो डालेंगे, गैस की लाइन डालने के लिए फिर कोई दूसरा है, फाइबर की लाइन के डालने को टेलीकॉम वाला है आगे। तो सब अपना अपना उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं और उतनी बार उस रोड को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उसमें अलग अलग बस अपना अलग अलग बजट अलग। तो यहाँ पे एक प्लान ये है कि जब एक बार रोड बनेगी तो उसी टाइम, रोड के बनते टाइम में उसमें गैस की लाइन डाली जाए, उसी समय टेलीकॉम की लाइन, ताकि एक ही बार रोड की खुदाई हो। बार बार जो वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा रहता है रोड के किनारे, आप देखते होंगे अपने जो रोड हैं आसपास के, वो बहुत ही ख़राब से लगता है। मैं सच में आपको बताऊं तो मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बाहर मैंने देखा है, वो गली है, जैसे गली बन रही है, अब एक बार बना दी, उसको बार बार खोदा, कभी उसमें गैस वाले लाइन डालने के लिए खोद देते हैं, कभी उसमें वाटर जो ये दिल्ली जल बोर्ड वाला है वो खोल देते हैं उसको, कभी जो BSES की जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है वो खोल देते हैं, कभी वो फाइबर वाले जो आते हैं वो खोद देते हैं। अब तो हर बार वो लाइन खोदती, तो मैं कभी काफ़ी समय से मैं ही खुद ये सोच रहा था कि ऐसा क्यों नहीं होता कि एक बार ये कोई नीचे गहरी सी लाइन डाल दें, ताकि जिसको जो डालना उसके नीचे से डाल सील जो उन्होंने गड्ढा खोदा है पहले से, जो उन्होंने एक लाइन डाल रखी है उसमें सभी लोग उसमें अपना करें। तो इसमें क्या कहा गया, देयर इज न्यू गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्टेड इन वन डिपार्टमेंट एंड फ्लूइड इज अनदर डिपार्टमेंट डिक्स दैट द रोड लेआउट वाटर पाइपलाइन सच लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नीड टू एंड। ये प्रधानमंत्री उसमें जोड़ा है। इंडिविजुअल मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट ऑफ्टन वर्क इन सिलोस एंड देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड द प्रोजेक्ट लेज पीएम गति शक्ति विल हैव द सिंक्रोनाइजेशन द एक्टिविटी ईच डिपार्टमेंट एज वेल एज डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नेंस इन होस्टिंग मैनर इंश्योरिंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। और इसमें बेसिकली क्या है कि कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। होता क्या कि जैसे आप मान लो रोड है, किसी जंगल से कोई रोड होके जा रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वहाँ पे, अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको करना है वो 1 साल भी लगा सकता है, 2 तब तक तो प्रोजेक्ट लटका रहेगा। तो इसमें क्या है कि सारे डिपार्टमेंट को सीखने का, जब वो रोड का प्लान बनेगा उसी समय अप्रूवल के लिए डाला जाएगा कि यहाँ से जोड़ा, तो जो पर्यावरण मंत्रालय है उसको उसी समय पर डाला जाएगा जब उसका लेआउट बन रहा होगा, ताकि वो टाइम पे उसका अप्रूवल मिल सके। बेसिकली प्रधानमंत्री जी का ये कहना है। अब टारगेट्स क्या हैं पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में? द प्लान इंक्लूड 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अचीविंग रुपीज 1.7 लाख करोड़ टर्नओवर इन डिफेंस प्रोडक्शन एंड हैविंग 38 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स एंड 109 फार्मा क्लस्टर्स बाय 2024 टू 25। इसमें कहा गया कि 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो, ये उसके कॉरिडोर्स, जो अभी भारतमाला एक प्रोजेक्ट है उसमें भी कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के प्रावधान किया गया है, जिसमें वो 1.7 लाख करोड़ का टर्नओवर जो डिफेंस प्रोडक्शन से आएगा या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से आएगा, इसका प्रावधान किया गया। द नेशनल प्लान फिक्स टारगेट अप टू 2024-25 का इसमें टारगेट रखा है फॉर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री लाइक द रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री। द टारगेट ऑफ नेशनल हाईवे ऑफ रुपीज़ 2 लाख किलोमीटर, जो नेशनल हाईवे मिनिस्ट्रीज है, जो नितिन गडकरी जी अभी देखते हैं हमारे, उसमें 2 लाख किलोमीटर का रोड हाईवे का प्रावधान किया गया। कंप्लीशन ऑफ 4 और 6 लेन नेशनल हाईवेज ऑफ 5,590 किलोमीटर अलॉन्ग विद कोस्टल एरियाज एंड ऑल स्टेट कैपिटल इन नॉर्थ ईस्ट बी कनेक्टेड विद द 4 लेन नेशनल हाईवे और 2 लेन नेशनल हाईवे। जो नॉर्थ ईस्ट के, विशेषकर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, उनको जोड़ा जाएगा 4 लेन के हाईवे से और 2 लेन के हाईवे से। फॉर नेशनल रेलवेज द टारगेट बाय 2024-25 इज द हैंडल कार्गो ऑफ द 1600 मिलियन टन्स फ्रॉम द 1210 मिलियन टन्स इन 2020। इसको जो अभी 1210 मिलियन टन्स है 2020 में था, उसको अब 1600 मिलियन टन्स करना है बाय 24-25 में। इन सिविल एविएशन में जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसके टारगेट किया गया, जो डबलिंग द एग्जिस्टिंग सिविल एविएशन फुटप्रिंट टू हैव अ टोटल 220 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड वाटर एरोड्रोम्स बाय 200। जो 220 एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स एंड वाटर एरोड्रोम्स उनको बनाने हैं 2025 तक, विच वुड मीन बी बिल्डिंग द एडिशनल 109 सच फैसिलिटीज बाय देन, और 100 इसमें 9 नहीं होंगी। इन शिपिंग द नेशनल मास्टर प्लान सेज द टारगेट इन 2024 एंड 25 is about total cargo capacity to be handled at the ports is 1759 MMTPA और from to 1282 MMTPA in 2020। जो 2020 में 1282 MMTPA है उसको आगे बढ़ा के करना है 2024-25 तक 1759, मतलब 1759 इतना करना है। उसी तरह द गैस पाइपलाइन नेटवर्क इन द कंट्री एम टू बी डबल्ड इन टू
34,500 किलोमीटर बाय 2024-25। जो गैस पाइपलाइन है उसको 34,500 किलोमीटर करना है, जिसमें एडिशन होगा 17,000 किलोमीटर। ट्रंक पाइपलाइन कनेक्टिंग मेजर डिमांड सप्लाई सेंट्रल इंडस्ट्री एज पर द प्लान। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।